नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान के लिए राहत भरी खबर के साथ, क्योंकि भारत पहुंची रूसी वैक्सीन की पहली खेप। देश के लिए बड़ी राहत की खबर है। स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंची है और विमान हैदराबाद पहुंचा है। आपको बता दें कि इस दौरान 2 लाख स्पुतनिक वी वैक्सीन की डोज हैदराबाद पहुंची है। जाहिर है अब हिंदुस्तान के पास 4 वैक्सीन हो गई हैं। जी हां, 4 वैक्सीन। पहली कोविशील्ड, दूसरी कोवैक्सीन जो इस वक्त लगाई जा रही है, तीसरी स्पुतनिक वी जिसकी 2 लाख डोज भारत पहुंच चुके और हो सकता है अगले 2 से 3 महीने के अंदर भारत में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाए। और इसके अलावा WHO ने मॉडर्ना की वैक्सीन को आपात मंजूरी भी दे दी है। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बेहद तेजी से बढ़ना बेहद जरूरी और आज का दिन इसलिए भी खास, क्योंकि एक तरफ 18 प्लस के युवाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है, दूसरी तरफ स्पुतनिक वी की वैक्सीन आज हिंदुस्तान पहुंची है और तीसरा WHO ने मॉडर्ना की वैक्सीन की आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। आज वैसे तो मजदूर दिवस है, लेकिन मानवता को बचाने के लिए तीनों कदम बेहद बेहतरीन। और हिंदुस्तान का दोस्त रूस वैक्सीन की खेप के साथ भारत पहुंचा। 2 लाख स्पुतनिक की वैक्सीन हैदराबाद उतर चुकी है। और अब बात करते हैं कि ऐसी टिप्पणी की जिसको बेहद सख्त भी कहा जा सकता है और कहा जा सकता है कि व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए जरूरी भी है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि पानी सिर से ऊपर निकल चुका है, दिल्ली को हर हाल में उसकी ऑक्सीजन दी जाए। कोरोना संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कहा कि दिल्ली को हर दिन संघर्ष करना पड़ रहा है। दिल्ली के टैंकर को प्राथमिकता नहीं मिल पा रही। हमें इसकी तह तक जाने की जरूरत है कि लापरवाही क्यों आ रही है। दिल्ली के 4 टैंकर रोके गए राजस्थान में। केंद्र आइनॉक्स के 4 टैंकर को रिहा करवाए। सोमवार तक मामले की रिपोर्ट सौंपे। रिहा न कराने पर दूसरे 4 टैंकर केंद्र दिल्ली को दे। और ये एक सख्त टिप्पणी कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और इसकी वजह से मरीजों की जिंदगी जा रही है, सांसें रुक रही है। इस आपात स्थिति में स्थिति को कंट्रोल करने की जरूरत और इसलिए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, यानी अब हर वो व्यवस्था करनी होगी जिसके जरिए दिल्ली वासियों की जिंदगी को बचाया जा सके। दिल्ली के हिस्से में जितनी ऑक्सीजन आती है उसकी आपूर्ति दिल्ली को की जाए। और इसके अलावा राजस्थान में जो 4 टैंकर रोके गए उसके पीछे की वजह क्या रही, उस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया। और इसके अलावा 4 टैंकर अलग से दिल्ली को मुहैया कराने की बात भी की गई। वहीं जीएसटी संग्रहण बढ़ने से अर्थव्यवस्था सुधरने के संकेत मिले हैं। अप्रैल में 1.41 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई हुई है। इसमें सीजीएसटी के रूप में 27,837 करोड़, एसजीएसटी के रूप में 35,621 करोड़ मिले हैं और आईजीएसटी के रूप में 68,481 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। बात साल 2021-22 की जाए तो देश की आर्थिक रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इसकी जानकारी दी, लेकिन ये रफ्तार तेज तभी होगी जब कोरोना की रफ्तार कम हो, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अंदर अघोषित लॉकडाउन चल रहे हैं और यकीनन उसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। हालांकि आंकड़े थोड़े से सुखद महसूस जरूर हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी का कलेक्शन हुआ है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था सुधरेगी, यानी कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ती हुई दिखाई देगी। और इन आंकड़ों का जिक्र हम इसलिए करें क्योंकि एक सुखद खबर इसको कहा जा सकता है। हालांकि ये रफ्तार सिर्फ तभी पकड़ेगी जब कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा। अप्रैल के अंदर 1,41,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई हुई है। अगर इसको हम टुकड़ों में बांट दें, यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी के मद से 27,837 करोड़ राजस्व प्राप्ति हुई है। एसजीएसटी की बात करें तो इससे 35,621 करोड़ रुपए राजस्व मिला है, राजकोष में पहुंचा है। वहीं अगर बात आईजीएसटी की करें तो इससे 68,481 करोड़ सरकार को प्राप्त हुआ है। 2021-22 में देश की आर्थिक रफ्तार तेज होने की उम्मीद इन आंकड़ों के बाद सरकार लगा रही है और वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।
वहीं करदाताओं के लिए यानी कि टैक्स पेयर के लिए राहत की खबर आई है। विलंब से आयकर रिटर्न भरने की तारीख बदल दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राहत दी गई है। डेडलाइन बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है। बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न की तारीख भी बढ़ा दी गई है, यानी कि अगर अभी तक भी आप इनकम टैक्स दायर नहीं कर पाए हैं, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं। आपके पास 1 महीना भी है। 31 मई 2021 तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर अब बात करें जानवरों की, तो उनको वायरस से बचाने के लिए अभ्यारण्य बंद कर दिए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निर्देश है, अगले आदेश तक सभी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क बंद कर दिए गए। मनुष्यों से जानवरों में पहुंच सकता कोविड-19 वायरस और अगले आदेश तक पर्यटन संबंधी सभी गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। राजस्थान के लिहाज से इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, और इसलिए क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल पर्यटन विभाग निभाता है। हमारे पास कई अभ्यारण्य हैं, फिर बात चाहे सरिस्का की हो या फिर रणथंभौर की हो, ये हमारे पास टाइगर रिजर्व पार्क है। ऐसे में उनके अंदर मूवमेंट बंद कर दी गई, हालांकि पहले से ही। जैसे ही राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया, उसके साथ ही सैलानियों की अभ्यारण्य में रीच को खत्म कर दिया गया। तमाम टिकट को कैंसिल पहले ही कर दिया गया है, लेकिन अब मकसद पर्यावरण को बचाना नहीं, सैलानियों को वापस लाना नहीं, बल्कि जो जानवर अभ्यारण्य के अंदर है उनकी जिंदगी को बचाना है। क्योंकि ये हो सकता है कि कोविड-19 जिस तरीके से देश में अनकंट्रोल हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इंसानों से जानवर में पहुंच जाए और फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए और कोविड-19 की वजह से जानवर भी इसके शिकार हो जाए। इसको रोकने के लिए ये फैसला लिया गया। और बात करते हैं अमेरिकी मेडिकल दिग्गज डॉक्टर एथन फॉसी का सुझाव। भारत में तत्काल कुछ समय का शटडाउन करने का सुझाव दिया गया, यानी कि लॉकडाउन करने का। ऑक्सीजन दवाई तत्काल मुहैया करवाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास हो, इसके लिए सेना की मदद ली जाए। अमेरिका ने संकट के समय लगाए थे नेशनल गार्ड्स, साथ ही वैक्सीनेशन पर भी भारत को देना चाहिए पूरा जोर। 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के मेडिकल सलाहकार रह चुके हैं डॉक्टर फॉसी, और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, यकीनन सुझाव महत्वपूर्ण, लेकिन इन सुझावों के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, गरीबों की जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा, मजदूरों की जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा, शायद यही वजह कि अभी तक संपूर्ण लॉकडाउन यानी कि शटडाउन की बात नहीं की गई। लेकिन अमेरिकी मेडिकल दिग्गज डॉक्टर एंथन फॉसी का सुझाव यही कहता है कि अगर भारत में सेकेंड वेव को कंट्रोल करना है, अनकंट्रोल होते कोरोना को कंट्रोल करना है, तो फिर 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कदम शटडाउन करना पड़ेगा, यानी कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम ऑक्सीजन दवाई युद्ध स्तर पर पहुंचानी होगी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज करना पड़ेगा। और तीसरा, इसमें सेना की सहायता ली जाए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्थिति को कंट्रोल किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे डॉक्टर फॉसी कौन है? दरअसल 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की मेडिकल सलाहकार रह चुके हैं डॉक्टर फॉसी। वहीं पूर्व सैनिकों की सहायता लेने के लिए राजनाथ की सलाह सभी राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को व्यक्तिगत संदेश दिया गया। देश के पूर्व सैनिकों की विशेषज्ञता को यूज लेने के लिए कहा गया है और कहा गया कि अपने राज्यों में सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों का इस्तेमाल करें। इनमें महामारी से लड़ने में डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ भी शामिल है, क्योंकि देश में प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव है। संकट लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जो रिटायर हो चुके हैं, जो प्रैक्टिस में नहीं है, उनको एक बार फिर से प्रैक्टिस में लेकर आया जाए, क्योंकि इस आपदा की स्थिति में, इस आपातकाल की स्थिति में, इस महामारी की स्थिति में, पेंडेमिक के दौर में जितनी व्यवस्थाएं हो सके उन सभी व्यवस्थाओं का, उन तमाम संसाधनों का इस्तेमाल होना चाहिए जो देश के अंदर उपलब्ध है, क्योंकि वैसे ही देश के अंदर एक्सपर्ट्स की कमी है। ऐसे में जो पहले एक्सपर्ट हैं और जो रिटायर हो चुके हैं, उनको एक बार फिर से इस महामारी के दौर में आगे लाया जाए। और इसलिए राजनाथ सिंह ने तमाम राज्यपालों और उपराज्यपालों को ये संदेश दिया है कि आपके राज्य के अंदर जो भी ऐसे पूर्व सैनिक हैं, जो एक्सपर्ट हैं और जो अभी सेवाएं नहीं दे रहे हैं, उनकी सेवाओं का इस्तेमाल किया जाए, ताकि
ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय छवि बन रही प्रियंका की वर्किंग स्टाइल से हर कोई प्रभावित है। देश भर में अपना संदेश देने के लिए आजमा रही अनूठा तरीका। कोविड पर दिए प्रियंका के फेसबुक पोस्ट काफी चर्चा में रहे हैं, जिसका शीर्षक बड़े पैमाने पर कोविड सर्च पर है। वी शैल ओवरकम। एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए लिखे नोट से हर कोई प्रभावित है। प्रियंका के फेसबुक पोस्ट को कई भाषाओं में अनुवाद कर पढ़ा जा रहा है। उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी प्रियंका गांधी की पहुंच बन रही है और इससे एक नेशनल लीडर के तौर पर प्रियंका गांधी उभरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यूपी के चुनाव में बहुत कुछ तस्वीर साफ होगी कि प्रियंका कितना कांग्रेस को आगे बढ़ा पाई है, क्योंकि पूरा फोकस प्रियंका गांधी का यूपी के चुनाव पर है। हालांकि वो 5 राज्यों के चुनाव के अंदर भी एक्टिव नजर आई, कई जगहों पर जाकर वो प्रचार करती भी नजर आई। लेकिन जो पोस्ट अब उन्होंने किया है वो उनकी अखिल भारतीय छवि को दर्शाता है कि इस तरफ प्रियंका गांधी बढ़ रही है। साथ ही प्रियंका की वर्किंग स्टाइल से हर कोई प्रभावित भी हो रहा है। देश भर में अपना संदेश देने के लिए वो अलग अलग और अनूठे तरीके आजमा रही है। अब उन्होंने जो पोस्ट लिखा है वो काफी चर्चाओं में है। उन्होंने पोस्ट लिखा, वी शैल ओवरकम। इस पोस्ट को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, अलग अलग भाषाओं में इसको पढ़ा जा रहा है, अलग अलग भाषाओं की पट्टियों में इसको पढ़ा जा रहा है। उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी अब प्रियंका गांधी पहुंच बना रही। एक दुखद खबर का रुख करते हैं। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार का कोरोना से निधन हो गया है। नौकरशाही के सिरमौर ब्यूरोक्रेट्स को भी सरकार बचा नहीं पाई। दरअसल अरुण सिंह को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नहीं मिल पाई जगह और इलाज के लिए उन्हें होना पड़ा निजी अस्पताल में भर्ती। अंततः ट्रीटमेंट के दौरान हो गया अरुण कुमार का निधन। अब जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है 15 अप्रैल को ही संक्रमित हो गए थे अरुण कुमार। इस दौरान अरुण कुमार ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी और किया था पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट कराने का आग्रह। लेकिन सरकार की असमर्थता के बाद अरुण कुमार ने निजी अस्पताल का रुख किया। सचमुच क्या होगा बिहार के आम नागरिकों का इस समय हाल, ये आप इस खबर से सोच सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी के सिरमौर रहे उनको भी अगर सरकार बचाना पाए, अगर उनको भी इलाज मुहैया ना करा पाए, तो आम नागरिकों का हाल क्या हो रहा होगा। उनको किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही होंगी, किस तरीके से उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए सरकार गंभीर होगी। इन तमाम चीजों पर सवाल खड़ा होगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संघ परिवार के लोग बीजेपी नेताओं से नहीं दिख रहे खुश। दिल्ली में संघ प्रचार प्रमुख राजीव तुली ने संकेत दिए हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के कारण बिगड़े हालात से आरएसएस चिंतित है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं और सांसदों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जाहिर की गई। ट्वीट के जरिए बीजेपी नेताओं पर गैर जिम्मेदार रवैये का आरोप लगाया गया। अलबत्ता तुली की तरफ से छोड़ा गया ये शब्द बाण कई मायनों में बेहद अहम है। ये न सिर्फ बीजेपी को सचेत करने के लिए, बल्कि ये कि स्थिति अब कंट्रोल से बाहर है और अब आपको कंट्रोल करनी होगी। अधिकांश देश भारत में कोविड स्थिति से प्रभावित हैं, लेकिन ब्राजील वैक्सीन को लेकर इंडिया पर निर्भर है। उधर बिगड़ती स्थिति के चलते भारत ने रोक दी थी सप्लाई। ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका ने भारत को उत्तरदायी बताया और कहा कि किसी को भी नहीं थी उम्मीद। भारत में संक्रमण इतने बड़े पैमाने पर फैलने की उम्मीद किसी को नहीं थी। अब ब्राजील ने चीन सहित अन्य देशों से वैक्सीन खरीद के प्रयास शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भारत के अंदर अप्रैल में कोरोना अनकंट्रोल हुआ। ऐसे में वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत भारत के अंदर महसूस की जाने लगी और यही एक बड़ी वजह रही कि ब्राजील जो वैक्सीन की खेप भेजी जा रही थी वो रोक दी गई और इससे ब्राजील के सामने संकट खड़ा हो गया। हालांकि अब ब्राजील इस स्थिति से निपटने के लिए चीन और अन्य देशों से वैक्सीन खरीद की कोशिश कर रहा है। और अब बात करते हैं पूर्व सांसद वरुण गांधी की अनूठी पहल की। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के लिए उन्होंने पहल की है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त कोरोना इंश्योरेंस देने का फैसला किया है।
इंश्योरेंस कवर के बाद अगर कोरोना संक्रमित हुए तो इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगा 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर। प्रीमियम भरने का खर्च उठाएंगे खुद वरुण गांधी। कोरोना की पहली लहर में भी वरुण गांधी ने की थी बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों की मदद। अमेरिका की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोरोना महामारी के बाद प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट आई है 3 करोड़ 20 लाख मिडिल क्लास भारतीय अब गरीब श्रेणी में, यानी कि बीपीएल की श्रेणी से। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से पहले 9 करोड़ था मिडिल क्लास का आंकड़ा, लेकिन अब यह सिमट कर रह गया 6.6 करोड़। सचमुच भारत में कोरोना ने तोड़ी आम आदमी की कमर। दूसरी तरफ कोरोना लगातार लेता जा रहा अपना भयावह रूप। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात झा का बड़ा दाव, और उन्होंने कहा कि भारत में अभी कोरोना का पीक आने में वक्त लगेगा, क्योंकि भारत में जनसंख्या का घनत्व बेहद ज्यादा है। ऐसे वक्त में भारत को सियासत नहीं विज्ञान की सुननी चाहिए, क्योंकि विज्ञान के बिना इस महामारी से निकलना आसान नहीं है। टोरंटो के सेंट माइकल अस्पताल में सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के निदेशक हैं डॉक्टर झा, और अगर इनकी माने तो भारत को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर अभी पीक नहीं आए तो सोचिए जरा, जैसी स्थिति अभी भारत में बनी हुई है इससे और ज्यादा विकराल होती हुई नजर आएगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, घर में भी अगर जरूरी है तो मास्क लगाइए, बाहर कम से कम निकलिए, सरकार के अनुशासन पखवाड़े की पालना कीजिए और मान लीजिए कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। जब तक जरूरी नहीं, घर से बाहर मत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।